तुम ये देखो भाई यहाँ पे कि जैसे सपोज करो कि अपने पास ना ये एक स्ट्रिंग है। जब हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करेंगे ऊपर नीचे तो इसके सारे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करने लगेंगे। यस सर, करेंगे। तो इनमें से क्या होता है कि सारे के सारे पार्टिकल इक्वल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करते हैं। हाँ ठीक है। सर। पर मतलब सारे के सारे एक टाइम पे एक जगह नहीं होते। हाँ सर, बट जो रेंज होती है वो सेम है सबकी। हाँ, क्योंकि अगर ये सारे के सारे एक जगह होते तो तुम्हें ये स्ट्रिंग जो है भाई ये कुछ इस तरह से दिखाई देती ऐसे। एक मिनट यार, तुम थोड़ा सा होल्ड कर। यस सर। हाँ। म्यूटेड हो सर माइक आप। म्यूट है। मैं ये कह रहा था कि अगर ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं एक जगह होते मतलब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होते तो ये सारी स्ट्रिंग फिर हमें ऐसे दिखाई देती। यस सर। अब देखो ये ऊपर भी है स्ट्रिंग, नीचे भी है, बीच में भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे पार्टिकल इक्वल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट होते हैं। ये हम ट्रेवलिंग वेव की बात कर रहे हैं। अगर तुमने ट्रेवलिंग वेव और हाँ सर, स्टैंडिंग स्टैंडिंग में में डिफरेंस पढ़े होंगे। डिफरेंस पड़े थे। यस सर, पड़े थे हाँ, अभी। तो अब इसमें क्या है भाई कि जब हम इसे देखते हैं तो एक्चुअल में ये सारे के सारे पार्टिकल इक्वल एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करते हैं। पर इनके साथ बेचारों की तो दिक्कत ये है कि ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह होते यस सर। हैं। उसका रीजन क्या है मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो ये रस्सी है, ठीक है। यस सर। तो तुमने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे मूव करा, तो ये तो इसकी मेन करा सर। पोजीशन थी। ये तो इसकी मेन पोजीशन थी ना। यस सर यस थी। सर। तो इस मेन पोजीशन में ऊपर जाना शुरू करा तो इसकी इक्वेशन तुम लिखोगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यस सर। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब ठीक है सर। एक होती है पार्टिकल वेलोसिटी, अगर तुम्हें थोड़ा साउंड वेव का याद हो, एक होती है वेव वेलोसिटी। यस सर। जो पार्टिकल वेलोसिटी है भाई वो तो dy बाई डी टी होती है, क्योंकि पार्टिकल ना y एक्सिस की तरफ जो ऑसिलेट। वर्टिकल मोशन में देखते हैं हाँ हम। हाँ। और जो वेव वेलोसिटी है वो होती है भाई v इक्वल टू एफ लैम्डा। वो इस पल्स के आगे ट्रेवल। डिस्टरबेंस आगे ट्रेवल करने की वेलोसिटी वही। हुई। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ वेव वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है मान लो, ठीक। यस यस सर। सर। तो तुम ये देखो यहाँ पे कि हमने इस पार्टिकल को मूव कराया ना ऊपर नीचे। कराया सर। कराया सर। तो जब हमने इस पार्टिकल को ऊपर नीचे मूव कराया तो ये आगे के तो सारे पार्टिकल स्टेशनरी हैं। है यस सर। सर। तो ये पार्टिकल मान लो हमने यहाँ से 100 मीटर दूर कंसिडर कर लिया। तो ये बताओ इस डिस्टरबेंस को यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा। 5 सेकेंड। 5 सेकंड लगेगा भाई।
Yes, sir. यस तो सर। तुम ये देखो कि इसने तो t इक्वल टू 0 पे ही ऊपर जाना शुरू कर दिया। कर दिया कर दिया सर। था। तो 1 सेकंड में ये तो बेचारा यहाँ पहुंच गया, यस सर। Yes, sir. 2 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, 3 सेकंड में फिर नीचे आ गया, 4 सेकंड में फिर यहाँ आ गया, फिर 5 सेकंड में यहाँ आ गया, फिर ये तो ऐसे ऐसे अपनी जगह तो हिल रहा है ना ये। हाँ हाँ सर। सर। तो 1 सेकंड में ये तो यहाँ पहुंचा, और ये डिस्टरबेंस जो है ये तो बेचारा 20 मीटर दूर ही पहुंच पाया, हाँ सर, 1 सेकंड में। और ये तो उसी जगह, इसको तो अभी पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा। कि क्या हो रहा है पीछे। तो जो पोजीशन इसकी t इक्वल टू 0 पे थी, वो पोजीशन इसकी t इक्वल टू 1 सेकंड पे नहीं है। है है सर। सर। तो हम ये कहेंगे कि जहां पे ये 1 सेकंड बाद था, वहां पे क्या ये 2 सेकंड बाद नहीं होगा? होगा सर। बोलो। यस सर। ये बात फिर से समझा दो। अच्छा, ये जो ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ये कितने समय बाद पहुंच रहा है भाई? 5 सेकंड में। 5 सेकंड। अब ये यहाँ से इसने डिस्टरबेंस रिसीव कर लिया t इक्वल टू 0 पे, तो जहां पे ये 1 सेकंड पे होगा, तो जब ये डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचेगा तो उसके 1 सेकंड बाद भी तो ये वहीं पे होगा ना जहाँ 1 सेकंड पे ये था। हाँ सर, होगा। यस सर। 6 सेकंड पर। और डिस्टरबेंस को यहाँ पहुंचने में 5 सेकंड लग गए, तो 5 ये और 1 ये, वो इस 1 के बराबर ही तो होगा। हाँ सर। यस सर। इसका डिस्प्लेसमेंट 6 सेकंड पे और इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड पे सेम नहीं होंगे। सेम होएगा मतलब। एग्री हो ना? हाँ सर। यस सर। एक्चुअल में होता क्या है कि इस डिस्टरबेंस को, जिसको हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे प्रोड्यूस करते हैं, तो इन सब डिफरेंट पार्टिकल्स को वो डिस्टरबेंस रिसीव होता है अलग अलग टाइम लैगिंग पर। यस सर। और जब वो डिस्टरबेंस एक बार कोई पार्टिकल रिसीव कर लेता है, फिर तो उसी रूल से चलता है, तो जितना टाइम लैग उस डिस्टरबेंस को रिसीव होने में लगा, उतना टाइम वो एक्स्ट्रा लेगा ना उसके डिस्प्लेसमेंट के कंपैरेटिवली। हाँ सर, तो एक्स्ट्रा इस है एक हाँ, टाइम। तो इसलिए कोई वहां पे होता है, कोई यहाँ पे होता है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ, इसलिए ये बेचारे रैंडमली बिखरे रहते हैं। हाँ सर, टाइम लैग चलता है सबके बीच हाँ, में। तो इसमें क्या होता है भाई कि अब इनमें से अब कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे, तुम सर देखो। बेसिकली बीच में डिस्टेंस होने की वजह से ये मतलब बिखरे रहता है। हाँ भाई, उनको डिस्टर्बेंस अलग अलग टाइम पे मिलता है। अब इसमें क्या होगा भाई कि देखो, जैसे ये स्ट्रिंग है मान लो, तो चूंकि वेव तो ऐसा है ना कि चलती रहेगी लंबे टाइम तक, तो ये हाँ पार्टिकल सर। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर नीचे आ रहा है, तो ये अपने एक्सट्रीम से फिर नीचे आ रहा है, ये अपनी एक्सट्रीम से ऊपर जा रहा है, ये अपने एक्सट्रीम से मान लो ऊपर जा रहा है। तो चूंकि होता क्या है कि जो डिस्टरबेंस आगे चला गया, उसने तो आगे वाले को कवर कर लिया, पीछे से उसने नया डिस्टरबेंस रिसीव कर लिया, तो एक कंटिन्यूअस वेव प्रोपेगेट होती रहती है। यस सर। तो तुम ये देखो कि ये पार्टिकल की जो पोजीशन है, और जो देखो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है दोनों के दोनों, हाँ सर। और भाई ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। बोलो। यस सर। तो दोनों की वेलोसिटी भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी तो सेम है, तो इन फेज हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों इन फेज नहीं होंगे? यस सर होंगे सर। होंगे। होंगे। अब तुम अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो मुझे ये बता दो कि जैसे ये एक वेव है, अगर ये राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर को होगी, और भाई इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर को होगी? सर पी की तो अपवर्ड होगी हम्म, और क्यू की डाउनवर्ड। मतलब ये बात तुम्हें किस चीज से पता चल रही है, बस ये बताओ। सर उसके मोशन से पता चल रही है ना कि वो ऊपर नीचे हो रहा है पार्टिकल। बोलो भाई, और किसी को कुछ बताना है इसमें? सब बोलो। मतलब वो वाली स्ट्रिंग नीचे जा रही है और वो ऊपर, इसी वजह मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक ऑसिलेटेड पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन एक स्ट्रिंग के ऊपर है, और वो जो वेव वहाँ प्रोपेगेट हो रही है उस स्ट्रिंग पर, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है राइट की तरफ, तो हमें बेसिकली पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की डायरेक्शन ऑफ मोशन बतानी है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, ये वेव की स्नैपशॉट दे देगा, वो कहेगा कि
P and Q are moving, 4 ऑप्शन दे देगा। P upward, Q downward, P downward, Q upward, both upward, both downward, कुछ इस तरह का ऑप्शन दे देगा क्या? तुम्हें उसमें से कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट दिखाई दे रहा सर P सर upward and अप Q और डाउन downward. वाला ही लग रहा है भाई? है। पी अप और क्यू डाउन वाला ही अप्रोप्रिएट लग रहा है। मतलब देखो फिजिक्स में मतलब कोई चीज लगती नहीं, मतलब और मैथमेटिक्स में यही बस इसका ड्रॉप है कि यहाँ चीजें ना होती है, लगता कुछ नहीं है। मतलब अगर तुमने ये चीज पढ़ी है तो तुम इसका सही से आंसर दे पाओगे, नहीं तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। तो यही होगा एग्जाम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सर नहीं पता। नहीं पता भाई, तो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा ये कैसे हुआ? है। ये भाई तुम्हें जहाँ 11वीं पढ़ रहे थे ना तुम, वहां पे दो चीजें थी। यस एक तो तुझे मैंने यार कई बार कह दिया कि भाई फैमिली मेंबर के बीच में मत बैठ के पढ़ा, सुनता ही नहीं तो मर जाए। अब तो इतना छोटा थोड़ा ही है कि मम्मी की गोद में बैठा रहता है पूरे टाइम। तो दो चीजें हैं भाई, पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी। तो मैं तुम लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, इसमें कुछ इतना कर सकता हूँ कि भाई ये पार्टिकल वेलोसिटी है, ये माइनस स्लोप इंटू वेव वेलोसिटी कुछ ऐसा था, इसमें एग्जाम्पल होता है। तो तुम्हें स्लोप देखना है, एक का एक्यूट है, एक का ऑब्ट्यूज है, मतलब एक का पॉजिटिव स्लोप है, एक का नेगेटिव। ठीक है? ठीक है सर। तो उसको तुम फिर यहाँ जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव वेलोसिटी है, यहाँ इनटू वेव वेलोसिटी है ना, उसमें रख लेंगे। तो जब पार्टिकल जब वेव राइट की तरफ जा रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव स्लोप के साथ मल्टीप्लाई होगी, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव होगी, वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा। और भाई यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, और ये माइनस साइन लगने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन आएगी ऊपर की तरफ। मतलब ये चीज तुमने नहीं पढ़ी तो तुमने मतलब वेव में बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी मोटी स्किप कर रखी होंगी जो कि तुम्हारी हालत खराब कर देंगे एग्जाम के टाइम। तुम्हें शायद पता नहीं है, ये जो यूपीटीयू का पेपर भी तो होता है। यस सर, पहले होता था, मतलब इस साल से नहीं है। अब नहीं होगा इस साल। नहीं सर। और नहीं सर जेई के बेसिस पे सबने जेई को ही मान लिया। तो ये बेचारे हाँ इतने जी अच्छे सर। थे कि एक साल इन्होंने 20 से 25 नंबर की साउंड वेव ही पूछ ली थी। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो भाई ये दो चैप्टर नहीं है, बेसिकली 3 चैप्टर हैं जो कि इसमें एसएचएम भी कवर होती है, एक वेव ऑन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती है, एक साउंड वेव होती है जिसमें डॉपलर इफेक्ट वगैरह है। और इसमें फिर आ जाएगी तुम्हारी लाइट वेव, क्योंकि जो सारे फिनोमेना इंटरफेरेंस वगैरह के वहाँ है वो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। तो ये चीजें जो है, ये ऐसा ना हो कि तुम्हारा फोन पी जाए एग्जाम के टाइम में, क्योंकि इनमें से अगर 4-5 सवाल आ गए तो अपना तुम्हारे से अगर वो नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी। तुम पढ़ने चाहिए थे यार, तुम पढ़ाई नहीं बताया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तुम अपना विरोध भी दर्ज करा सकते थे, ठीक है ना? तो सर हमारा ये काम रह रहा है, ये करा दो। और मुझे लग रहा है कि तुम भी शायद ऐसा सोच सकते हो कि जितना 9th 10th की तरह कम पढ़ना पड़े उतना ही अच्छा है। कैसे चल रहा है तुम्हारा दिमाग? हम्म? नहीं सर। और
नो सर। तुम्हारा ही तो सिलेबस था, तुम पूरा करना चाहिए था। अब तुम यहाँ पे देखो जरा कि अगर हम इस पार्टिकल को देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, अगर मैं यहाँ मीन पोजीशन की लाइन ड्रॉ कर दूं तो तुम्हें दिखेगा कि उसके रेस्पेक्ट में ये सब इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे है, ये, यस सर। और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है, तीन की एक तरफ है, तीन की एक तरफ है। यस सर। तो किसी भी जब वेव प्रोपेगेट होगी उसमें ऐसे कितने पार्टिकल होंगे जो एक ही फेज में होंगे। आज ये नहीं आया, मुझे लग रहा है, तो वो लड़का वंश के साथ दूसरा आता था, क्या नाम है उसका, एक यदि भी, सर अर्नव। अपना एक यदि भी गायब है। मतलब कुछ पढ़ाओ किसी को तो ये अपना पता नहीं छुट्टी मार के कौन सा भाई क्या है घर पे, कौन सी ट्रेनिंग चल रही है इनकी, क्या ही करते हैं। मतलब सर ये अर्नव का तो शायद कोई प्री बोर्ड है। है। सर अर्नव का कल शायद प्री बोर्ड है अरे यार, फिजिक्स का ही। बोर्ड है भाई, 1 घंटा पढ़ लेते, पता चला कि सारी की सारी एनर्जी तो प्री बोर्ड में लगा दी। जब बोर्ड का एग्जाम और जेई का एग्जाम होगा वहां बैठ के अपना देखते रहेंगे इधर उधर, यहाँ क्या प्री बोर्ड के नंबर या बोर्ड के नंबर कौन पूछेगा। यस सर। मतलब भाई तुम एक बात सोचो ना कि इस पूरे हिंदुस्तान में हर एक साल 90% से पास होने वाले बच्चे कितने सारे होते हैं। काफी होते हैं सर। काफी सारे होते हैं। तो उनमें से किसको गोल्ड मेडल दे रही है सरकार की, भाई तेरे 90% आ गया, तेरी हमने जॉब सिक्योर कर दी, किसी को इसको कोई मिल रहा है?